आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 में अर्जुन को जो राक्षसी स्वभाव के लक्षण होते हैं उनके बारे में अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति घमंड, पाखंड और अभिमान से युक्त रहते हैं, क्रोध और कठोर वाणी को अपनाते हैं और कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद को नहीं समझते, शत्रुता में रस लेते हैं, अनंत इच्छाओं के पीछे भागते हैं, अनंत वासनाओं के पीछे भागते हैं, अधिकाधिक धनार्जन में उनकी रुचि होती है और उनके जो दान होते हैं वह ख्याति के लिए, दिखावे के लिए होते हैं और यज्ञ उनका पाखंड होता है। इस भांति से ये सब राक्षसी स्वभाव के व्यक्ति के लक्षण होते हैं। साथियों, ये जो दो स्वभाव है, दैवीय स्वभाव और असुर स्वभाव, ये जो हमारी चेतना होती है वह किस मार्ग पर आगे बढ़ी है उसका प्रकटीकरण होता है। हमने किन किन गुणों को धारण किया होता है, फिर ये जो लक्षण हैं वह हमारे सामने आते हैं। साथियों, हमारी चेतना वह मूर्तिकार होती है जो खुद ही तो उस मूर्ति को बनाती है, खुद ही उसको ढालती है, खुद ही उस पर छेनी चलाती है और फिर खुद ही वह उस मार्ग पर आगे बढ़ती है। तो साथियों, यदि हम जब इस मूर्ति को बना रहे होते हैं, अपने इस स्वभाव को बना रहे होते हैं, तब हमें एक एक करके जो हमारे अंदर दुर्गुण होता है उनको हमें छांटना होता है, उनकी छटाई करनी होती है और जो अच्छे सद्गुण होते हैं उनको बढ़ावा देना होता है। तो इस भांति से हम वह मूर्तिकार बन जाते हैं जो इस मूर्ति को दैवीय संपदा से भर लेता है और फिर हम उस परमात्मा के निकट पहुंचाते हैं। साथियों, हम एक एक लक्षणों पर बारीकी से गौर करेंगे ताकि जो हमारे अंदर जो असुरी संपदा के गुण हैं उनको हम एक एक करके दूर कर पाए। साथियों, जैसे इसमें भगवान ने बताया है कि पाखंड, घमंड और अभिमान उस व्यक्ति के अंदर होता है। साथियों, हम सभी के अंदर होता है, किसी न किसी अनुपात में ये गुण हमारे अंदर होते हैं, बस हमें उस अनुपात को कम करते जाना होता है और जो सद्गुण होते हैं उस अनुपात को बढ़ाते जाना होता है। जैसे भगवान ने बात की है पाखंड की, तो साथियों पाखंड में क्या होता है कि हम होते कुछ और है और दिखाते कुछ और है। हमारे एक चेहरे नहीं बल्कि अनेक चेहरे होते हैं और फिर उन अनेक चेहरों का जो भ्रम है वह केवल सामने वाला ही उससे भ्रमित होता हो ऐसा नहीं है, उससे हम खुद भी भ्रमित हो जाते हैं, खुद हम उससे हिप्नोटाइज हो जाते हैं। साथियों, जैसे रावण के 10 चेहरे थे, वह विद्वान भी था, राक्षसी गुण भी उसके अंदर था, इस भांति से उसके अंदर सद्गुण भी थे और दुर्गुण भी थे। लेकिन उन दुर्गुण के जो चेहरे हैं उन चेहरों ने उसके सद्गुण के चेहरों को ढक लिया और एक समय ऐसा आया कि वह अपने आप को ही पहचान नहीं पाया। वे सब चेहरे जो हम यूज करते हैं दूसरे को भ्रमित करने के लिए, एक समय ऐसा आता है कि वही चेहरे हमें खुद को भ्रमित कर देते हैं और उस भ्रम में हमारे अंदर एक ऐसा घमंड, एक अभिमान हमारे अंदर ठहर जाता है कि हम उस परमात्मा को देख नहीं पाते। वह परमात्मा हमारे आसपास होते हुए भी हम उसको नहीं देख पाते। जैसे रावण अपने उस घमंड की वजह से, उस अपने अभिमान की वजह से उन परमात्मा से संघर्ष में लग गया, ऐसे ही यदि हम, जब हमारा अभिमान होता है हमारे अंदर, जब हमारे अंदर घमंड जनरेट हो रहा होता है, यदि हम उसको धीरे धीरे करके उसकी कटाई छटाई न करें तो फिर वह एक समय ऐसा आएगा जब वह हमारे आंखों पर एक पर्दा डाल देगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने
घमंड को, अपने अभिमान को समय समय पर छाटते रहे। साथियों, और जब व्यक्ति घमंड में, अभिमान में चूर होता है तो फिर वह दूसरे के गुणों को देख ही नहीं पाता। वह अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझता है, सर्वशक्तिशाली समझता है, वह दूसरे की शक्ति को पहचान ही नहीं पाता और इस भांति से फिर वह शत्रुता में रस लेने लगता है। और आगे भगवान कहते हैं कि कठोर वाणी और क्रोध उसके लक्षण होते हैं। साथियों, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथियों, जैसा हमारा अंदर का आकाश होता है, जैसा हमारा मन होता है, वह हमारा अंदर का आकाश हमारी वाणी के द्वारा सामने आता है। यदि हमारा अंदर का आकाश मलिन है, उसमें घृणा, ईर्ष्या, द्वेष ये भरे हुए हैं, तो फिर वह हमारी वाणी के माध्यम से क्रोध के रूप में झलकता है। इस भांति से भगवान आगे चर्चा में कहते हैं कि वह कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद नहीं समझता। साथियों, कर्तव्य और अकर्तव्य क्या होता है? साथियों, कर्तव्य वह होता है जिससे आनंद बढ़ता हो, जो हमें मुक्ति की तरफ लेकर जाता हो, वही कर्तव्य होता है। और जो इसके विपरीत हमें बंधन में डालता हो, दुख में डालता हो, वह अकर्तव्य होता है। लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वह इस भेद को नहीं समझता। वह जो उसकी एक क्षण भर की खुशी होती है, उस खुशी में लिप्त रहता है और उसके लिए आयोजन करता है। साथियों, जैसे हम जिस घर में रहते हैं, यदि हमारे उस घर का जो माहौल है वह अच्छा नहीं होगा, साफ सुथरा नहीं होगा, तो उस माहौल से हम इफेक्टेड होंगे। हम अपने आप को खुद कितना ही स्वच्छ ताजा रख ले, लेकिन हम उस घर के माहौल से इफेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं। लेकिन यदि हमारा घर जिस सोसाइटी में होगा, वह सोसाइटी ही अच्छी नहीं होगी, तो फिर उसका प्रभाव हमारे घर पर पड़ेगा। हम अपने घर को कितना ही साफ सुथरा रख ले, लेकिन बाहर का वातावरण उस हमारे घर के वातावरण पर प्रभाव डालेगा। लेकिन साथियों, इस बात को जो राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वे इस बात को नहीं समझते, क्योंकि उनकी जो दृष्टि होती है बस अपने तक ही सीमित होती है। उनका जो इस विस्तार से कोई मतलब नहीं होता, और क्योंकि मतलब नहीं होता, वे इस लय में नहीं होते, इसलिए वे खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। वे खुद ही अपने आसपास गंदगी इकट्ठे कर रहे होते हैं और फिर उस गंदगी के ढेर में वे एक दिन लुप्त हो जाते हैं। साथियों, फिर आगे भगवान कहते हैं कि वह भ्रष्ट आचरण वाला, अनंत वासनाओं में लिप्त, अनंत इच्छाओं के पीछे भागने वाला होता है। साथियों, ये इच्छाएं अनंत होती है, और जब हम इन इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो हमारी वासना और ज्यादा रंग में रंग जाती है। लेकिन जो व्यक्ति दैवीय संपदा से युक्त होता है, वह इनके पीछे की कहानी जानता है, वह इन इच्छाओं की जड़ को पहचानता है, और फिर जो मूल इच्छा होती है, जो जीवन के लिए अति आवश्यक होती है, उनको पूरी करने में वह अवश्य ही संलग्न होता है। लेकिन जिन इच्छाओं के कारण, जिन वासनाओं का कारण उसकी तृप्ति होता है, उसके मन की तृप्ति होता है, उसकी इंद्रियों की तृप्ति होता है, उनमें वह रस नहीं लेता, और मूल जो भौतिक आवश्यकताएं होती है उनकी वह पूर्ति करता है। और इस भांति से उसका ध्यान अधिकाधिक धनार्जन पर नहीं रहता, क्योंकि उसकी इच्छा लिमिटेड होती है। लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, उसकी तो इच्छा अनंत होती है, तो वह समझता है कि इन इच्छाओं की पूर्ति अधिकाधिक धन से हो सकती है। वह अंदर के आनंद को, अंदर की खुशी को नहीं पहचानता, और उसका जो दान देना होता है, उसका जो यज्ञ होता है, वह सब दिखावा होता है, वह सब अपनी ख्याति के लिए करता है। क्योंकि साथियों, यदि कोई व्यक्ति दिल से दान करेगा तो उसके अंदर जो एक करुणा का भाव है वह तो जन्म ले ही लेगा। उसका यदि यज्ञ शुद्ध मन से होगा तो उस यज्ञ को करने के द्वारा ही उसका जो आचरण है वह बदल जाएगा। यदि उसकी जो इंटेंशन है वह अच्छी होगी, शुद्ध होगी, तो जब वह यज्ञ करेगा, दान करेगा, तो फिर वह उसके आचरण को बदल देगा। लेकिन क्योंकि वह इसका दिखावा करता है, पाखंड करता है, इसलिए उसका आचरण नहीं बदलता, क्योंकि वह इनको गहराई में नहीं लेता। सिर्फ वह ऊपर ऊपर से समाज के लिए ऐसा करता है, और वह समाज को इसके भ्रम में डालता है।
कि वह ऐसा कर रहा है, लेकिन असलियत में वह अंदर से ऐसा नहीं होता। उसका जो अंतस होता है, उसका जो स्वभाव होता है, वह ऐसा नहीं होता। और अंत में वह जब इस समाज को एक भ्रम में डाल देता है, तो अंत में वह भ्रम उसको भी पकड़ लेता है और उस भ्रम के कारण वह अपना जो विनाश है स्वयं ही लिख लेता है। साथियों, इस भांति से हमने इन राक्षसी प्रवृत्ति के जो गुण होते हैं उनको समझा, और हमने पिछले ही चर्चा में जो दैवीय गुण होते हैं उनको भी समझा। तो साथियों, इस भांति से जब हम अपनी चेतना को यह देखते हैं कि वह चेतना किस दिशा में आगे बढ़ रही है, किन किन गुणों को उसने धारण किया हुआ है, और हम एक एक गुणों को पकड़कर उनको पहचान कर जो अच्छे गुण होते हैं उनको और बढ़ावा देते हैं, और जो दुर्गुण होते हैं उनकी कटाई छटाई करते हैं, तो फिर हमारी चेतना उस परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। इस भांति से हमारा उस परमात्मा से मिलन हो जाता है। साथियों, हम इसको बस चर्चा का विषय न बनाएं, बल्कि अपने अंदर एक झांकने के लिए ध्यान में उतरे और उस ध्यान के माध्यम से अपने दुर्गुणों को, अपने सद्गुणों को पहचान पाए और फिर उन सद्गुणों पर कार्य कर पाए। इसके लिए एक ध्यान के प्रयोग में हम उतरेंगे, और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अगले भाग में आपका स्वागत है। अब मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।